के वीडियो में हम देखेंगे प्रीसेट और क्लियर, टू इनपुट्स हैं, वो क्या होती हैं और कैसे फंक्शन करती हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमने पढ़ा था कि जो आउटपुट्स हैं Q एंड Q बार, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे यानी कि हम स्विच ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन करेंगे तो हमें ये नहीं पता होता कि आउटपुट पर क्या स्टोर है, यानी कि Q इज इक्वल टू 0 है या 1 है। इस चीज का हमें पता नहीं होगा क्योंकि ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। लेकिन जैसे हम इन फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि इसमें 0 स्टोर है या 1। काफी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी जहां हमें इन स्टेट्स का पहले से पता होना चाहिए। तो ये जो स्टेट्स होंगी आउटपुट की, इसे हम क्या बोलेंगे, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मींस इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते ही उसके अंदर क्या स्टोर है वो हमें पता होना चाहिए, 0 या 1। ठीक है, सो इट इज डिजायर्ड टू सेट और रीसेट इनिशियल स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये हमें डिजायर्ड होता है कि इसकी जो इनिशियल स्टेट है उसको हम सेट कर लें 1 पे या रीसेट करें 0 पे। क्लियर है? तो इनको सेट और रीसेट करने के लिए हम दो इनपुट्स यूज करते हैं जिनका नेम है प्रीसेट एंड क्लियर। प्रीसेट को हम PR से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर को CR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, एसिंक्रोनस इनपुट्स हैं, यानी कि इनका क्लॉक के साथ कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। नो सिंक्रोनाइजेशन विद क्लॉक, यानी कि क्लॉक के रेफरेंस में इसको अप्लाई नहीं करना है, हम कहीं भी क्लॉक साइकिल के बीच में हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर इसको हम अप्लाई करेंगे तो उससे हम आउटपुट को 0 या 1 पर सेट और रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा फ्लिप फ्लॉप का सिंबल है जिसके अंदर हमने प्रीसेट और क्लियर दिखा रखा है। यहाँ पर हमने एक बबल लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है इसका रीजन मैं बताऊंगा। ये ऐसा फ्लिप फ्लॉप है क्लॉक के साथ, इसके अंदर हमने दो इनपुट एक्स्ट्रा लगा दी, क्लियर एंड प्रीसेट। ठीक है, अब इसकी हम वर्किंग समझेंगे किस तरीके से प्रीसेट और क्लियर काम करेंगे। तो हमारे पास दो इनपुट्स हैं, प्रीसेट एंड क्लियर। फर्स्ट कंडीशन हम ये करते हैं, जो प्रीसेट है उसको हम 0 दे देते हैं और क्लियर को हम 1 देंगे। क्लियर है? क्लॉक हमारे पास नहीं है या हम कह सकते हैं इनपुट्स हमारे पास नहीं है, अभी ये हम काम नहीं करवा रहे। तो जब प्रीसेट को हमने 0 दे दिया और क्लियर को दे दिया 1, तो इस नैंड गेट, ये कोई भी एक नैंड गेट है, मान लो G1, G2, G3 और G4 की जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि नैंड गेट की एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पर 1 है तो इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसकी आउटपुट पर, क्योंकि 1 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये 1 आपका वापिस यहाँ जाएगा, तो Q1 है तो Q बार क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट, उसको हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया 1 पे। तो ये जो आपकी टर्म्स है इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट इस कंडीशन में क्या आ गई, 1, यानी कि सेट। क्लियर है? और अगर इसका इन्वर्ट करें, यहां दे दें हम 1 और यहां दे दें 0, तो क्या होगा, यहां हमने 0 दे दिया और यहां दे दिया 1, तो इसकी इनपुट 0 हो गई, तो जिसकी एक भी इनपुट 0 है उसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 नैंड गेट की। और इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग इसका इन्वर्ट होगा Q बार, तो ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि Q और Q बार हमेशा क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर ये 1 है तो ये 0 होगा। अगर इसकी इनपुट 0 है तो इसकी आउटपुट हमेशा 1 ही रहेगी, अगर इसकी आउटपुट 1 रहेगी तो ये इसका इन्वर्ट 0 रहेगा। तो इनिशियल स्टेट क्या आ जाएगी इसमें, 0। इसमें इनिशियल स्टेट आ गई 0, यानी कि रीसेट। ठीक है, तो जब प्रीसेट आपका 0 है तो इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी, 1, यानी कि सेट। तो इसी को बोल रहे हैं प्रीसेट, यानी कि पहले से ही हम इसको सेट कर रहे हैं। क्लियर जब 0 होगा तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0, यानी कि इनिशियल स्टेट क्या आ जाएगी, 0, यानी कि रीसेट कर दिया, उसको क्लियर कर दिया, जो भी इसमें स्टोर था तो वो 0 हो गया। ठीक है, अब ये इसके दो केस बन गए। तीसरा केस जो इसका होगा 1, 1। अगर दोनों ही ये 1, 1 है, तो अगर 1, 1 है तो इसकी आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जैसे ये पहले काम कर रहा था वैसे ही काम होगा। तो इसके ऊपर हमारा
नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं है। और अगर हमने इसको 0 0 कर दिया, दोनों को 0 0 कर दिया तो दोनों 1 1 हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली कंडीशन को हम अलाउड नहीं करेंगे, ये कंडीशन कभी भी अलाउड नहीं होगी, यानी कि इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि अगर इनिशियल स्टेट को हम पहले से 0 या 1 करना चाहते हैं तो उसको हम 2 इनपुट्स की हेल्प से कर सकते हैं, जिनका नेम है प्रीसेट एंड क्लियर। अगर प्रीसेट को 0 कर देंगे और इसको 1 कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा, और इसको अगर 1 करेंगे और इसको 0 कर देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये दो ही लाइन हमने यूज करनी है, और जब 1 1 होगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं और इसको यूज हमने करना ही नहीं। अब देखिए इसके सिंबल में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, बबल। बबल का मतलब क्या होता है, नॉट गेट या उल्टा। ठीक है, तो ये जब 0 है, ठीक है, प्री सेट जब 0 है तब आपकी जो आउटपुट है वो सेट हो रही है, यानी कि 1 आ रही है। ठीक है, तो ये कब काम कर रहा है, 0 के ऊपर। इस तरीके से क्लियर जब 0 है तब आउटपुट क्या हो रही है, रीसेट हो रही है। ठीक है, तो ये भी 0 पे काम कर रहा है। क्लियर है, तो ऐसी इनपुट जो 0 पे एक्टिवेट करवाती है किसी सर्किट को, उनको एक्टिव लो इनपुट कहते हैं। तो ये आपकी जो 0 पे काम कर रही है, इनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव लो इनपुट। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक्टिव लो इनपुट। ठीक है, और जो एक्टिव लो होगी उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बबल यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है चीज। अगर ये 1 पे काम करता तो यहाँ बबल नहीं होता और ये एक्टिव हाई इनपुट्स होती। तो यहाँ हमने एक चीज और देखी, एक्टिव लो इनपुट क्या होती है और एक्टिव लो और एक्टिव हाई इनपुट्स क्या होती है। एक्टिव लो इनपुट जो 0 पे काम करवाएं किसी सर्किट को, और एक्टिव हाई इनपुट जो 1 होने पर काम करवाएं किसी सर्किट को। क्लियर है, तो प्रीसेट और क्लियर इसका यूज करके हम इनिशियल स्टेट को सेट और रीसेट कर सकते हैं। अब से आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम ये प्रीसेट और क्लियर सिंबल के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप जो यूज किया था उसका पहला सिंबल यहाँ तक था, लेकिन नेक्स्ट अब आगे से जो यूज होगा उसमें क्लियर और प्रीसेट शो किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।